कुछ भी कर सकते हैं। ये स्कूल मैटर नहीं करता, मैटर करता है हमारी पेरेंटिंग स्किल कितनी अच्छी है, हम कितना उसका केयर कर रहे हैं, कितना टाइम उसको दे रहे हैं। ये इनका बहुत ही गोल्डन टाइम है। एंड मैं आप सभी से एसबीआई के बिहाफ पे और हिमाचल के नागरिक होने के बिहाफ पे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों पे जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे, ये फ्यूचर का ट्रेजर है आपका। आप घर में कोई भी काम कर रहे होंगे, कई बार आपको लगता है कि बच्चा आ गया, अब मैं उससे आधा घंटा ये काम करवा लेता हूँ, वो काम करवा लेता हूँ। वो काम टेम्परेरी आपको खुशी दे सकता है, बट जो टाइम आपने पढ़ाई का बच्चों का खराब किया, वो शायद उसको ना मेकअप कर पाए। सो प्लीज़ इस स्कूल को आप सक्सेसफुल बनाएं और अपनी सोसाइटी में प्रमोट करें सरकारी स्कूलों को। एंड टीचर्स से भी मेरी ये होती है, हो सकता है आप लोगों के चैलेंज बड़े डिफरेंट तरह के हों, समटाइम्स इट विल हैपन दैट सिर्फ एक स्कूल में हो सकता है एक ही टीचर हो, बट बिलीव मी स्काई इज द लिमिट। अगर आप सिंगल हैंडेडली कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर विल पावर है कि मुझे एक चेंज लेके आना है। और चेंज हमेशा इंडिविजुअली होता है, कभी ग्रुप में नहीं होता। तो उस पैशन के साथ आप लोग भी काम करें सो दैट पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस उसमें बने। एंड मैं आप सभी लोगों का थैंक यू करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एसबीआई को एक मौका दिया कि हम आपके बच्चों के लिए कुछ उनकी सहूलियत के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएँ। बड़ी डिफरेंट तरह से टाइम एंड अगेन एसबीआई कुछ इस तरह की चीज़ें करता रहता है ताकि सोसाइटी में हम ग्रो तो हम कर ही रहे हैं, आप लोगों की तरफ से ये, आप लोग कस्टमर हैं हमारे, आप हमें डिपॉजिट देते हैं, हम लैंडिंग करते हैं, प्रॉफिट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, अनमैचेबल हैं। कंट्री में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट अर्न करती है, तो एसबीआई हमेशा नंबर 1 में होता है। वो सब आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों का फेथ है हमारे ऊपर। बट आप लोग उसके साथ साथ में एसबीआई का हमेशा ये एक मकसद रहता है कि हम सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ उसको रिटर्न, प्रॉफिट भी आप ही लोगों का है, अल्टीमेटली वो सारा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूज़ करती है। बट उसके अलावा डायरेक्टली हम पब्लिक तक पहुंच के जो भी कुछ अच्छा कर पाएँ। तो इस साल हमने पूरे हिमाचल में 7 स्कूल इस तरह के आइडेंटिफाई किए थे, 7, और उसमें से लकीली 2 हमने, हमारा रीज़न है हमारे पास मंडी, कुल्लू एंड लाहौर, ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे मंडी से देखते हैं। तो 2 स्कूल हमने 7 में से इस लोकेशन पे मंडी डिस्ट्रिक्ट को दिए हैं। लास्ट ईयर भी हमने 2 स्कूल इसी तरह से किए थे, उनको रेनोवेट भी किया था, उनके यहाँ कई जगह वॉशरूम का इशू था, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, किचन अच्छा नहीं था, हाइजीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसको हमने किया था। इस साल 2 हमने और करे हैं। बीच में कई बार हम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उसके लिए एक बार ही हमने 18 लाख का कंट्रीब्यूशन वहाँ भी किया था, सो दैट गांव में हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं भी बहुत अच्छी मिलें। सो मेरा सिंपली, बस मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। एक स्कूल के लिए, सरकारी नॉट ओनली स्कूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी आप कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कहा कमियां हो सकती हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र है, कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, कुछ हो सकता अच्छी ना हो। बट आप हमेशा ये याद रखिए, जब भी आप सरकारी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, वो आपके लिए, आप अल्टीमेटली अपनी कंट्री को कुछ ना कुछ वापस कर रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सबसे बड़ी बात, स्टेट बैंक में ट्रस्ट रखने के लिए, फेथ रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।